Hello children, how are you? Class 3 EVS. Today I am going to teach you rain formation. First is, what is rain? Rain is the actually part of the bigger part of the weather called precipitation, which means any form of water falls to the earth like rain, snow, drizzle, hail and sleet. वर्षा एक प्रकार का संघनन है जो पृथ्वी की सतह से पानी वाष्पित होकर ऊपर उठता है और ठंडा होकर पानी की बूंदों के रूप में पुनः धरती पर गिरती है। इसे हम लोग वर्षा यानी रेन कहते हैं। नेक्स्ट इज हाउ इज रेन फॉर्म्ड। रेन फॉर्मेशन कैसे होता है? वाटर इज ऑलवेज मूविंग रेन दैट फॉल इन वेयर वाटर कैन बी इन द एटमॉस्फेयर ऑन लैंड, in the ocean and even underground. It gets used over and over and over again through what is called the water cycle. In this cycle, water changes from liquid, solid and gas, which is water vapor. Water vapor then gets into the atmosphere through a process called evaporation. This then turns the water that is at the top of oceans, rivers and lakes into the water vapor. In the atmosphere, using energy from the sun, this vapor can also form snow and ice too. The water vapor rises in the atmosphere and there it cools down and forms tiny water droplets through sometimes called condensation. These tiny droplets then turn into clouds. When they all combine together, they grow bigger and bigger, too heavy to stay up there in the air. This is when they will fall to the ground as rain or maybe snow or hail due to the force of gravity. गर्मी के कारण उत्पन्न जलवाष्प ऊपर आकाश में जाकर फैलता है एवं ठंडा होता है। अतः जैसे जैसे वायु ऊपर उठती है उसमें जलवाष्प धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, यहाँ तक कि अधिक ऊपर उठने से वायु का ताप उस अंक तक पहुँच जाता है जहाँ वायु जलवाष्प धारण कर सकती है। इससे भी कम ताप हो जाने पर जलवाष्प जलकणों में परिवर्तित हो जाता है। इससे बादल का निर्माण होता है। फिर बादल जल के कारण धरातल पर बरस जाते हैं। जलकण बनने के उपरांत भी यदि वायु का ताप कम होता है, हिमांक से भी कम हो जाता है, जो जल के कणों हिमकणों के रूप में धारण कर लेते हैं, जिससे वर्षा होती है। यहाँ देखेंगे जो प्रोसेस है वाटर फॉर्मेशन का, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, देन प्रेसिपिटेशन। सूरज की गर्मी से जब नदी, रिवर, ओशियंस में का पानी भाप बनकर इवेपोरेट होता है, वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं, जिसको हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं, और वो धीरे धीरे बादल बन जाते हैं और बादल भारी होकर फिर वर्षा का रूप लेती हैं, जिस प्रक्रिया को हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। यही वाटर फॉर्मेशन है जिससे बारिश होती है, इसी को हम लोग वाटर फॉर्मेशन बोलते हैं। दैट्स ऑल।